दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा है। बहुत ज़ोर शोर से इवेंट्स हो रहे हैं। हम भारतीय भी काफ़ी आगे बढ़े हैं और इसी विषय पर आज चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। हमारे साथ हैं सुजाता भगत, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पावर लिफ्टर हैं, और बिगन सोई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी हैं। दोनों का स्वागत है। शुरुआत सुजाता जी से ही करती हूँ। सुजाता जी, जिस तरीके से अभी ओलंपिक अपने शबाब पर है, एक सप्ताह बीत चुका है, क्या नज़र आ रहा है, क्या परिप्रेक्ष्य देख रही हैं आप? इस बार भारत का बहुत बड़ा कंटिंजेंट गया था, तो सब कोई हम लोग आशा में थे। आशा तो करेंगे ही, चाहे जीते चाहे हारे, हम लोग तो जीतने का लक्ष्य लेके ही जाते हैं जी। शायद आशा पूरा नहीं हो, लेकिन फिर भी सब लगे हुए हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यही अच्छी बात है। जी, मतलब हमारी टीम लगी हुई है। आशाएं तो बहुत होती हैं और बड़ी आशा नहीं रखेंगे तो हम सफल भी नहीं होंगे। बिगन, आप एक खिलाड़ी हैं, इस ओलंपिक को किस नज़रिए से आप देख रही हैं? देखिए, ओलंपिक एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है जी। और ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, मेडल का उम्मीद कर भी रहे हैं। कुछ मेडल हमारे हाथ में, एक मेडल आ भी गया है जी। और चाहते हैं कि और भी मेडल आए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 127 व्यक्ति यानी खिलाड़ियों का दल गया था, बहुत बड़ा दल गया था। आपने भी सुजाता जी कहा, जिस तरह से पहले ही दिन मीराबाई चानू ने भारत के लिए रजत पदक जीता, कैसा महसूस हुआ था एक खिलाड़ी होने के नाते? मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ था। मुझे लगा वो मेडल हम सब भारतीयों को मिला है, सिर्फ मीराबाई को नहीं मिला है। हम सभी भारतीय इसके लिए हम लोग प्रार्थना भी कर रहे थे और हमें मिला भी है। बहुत हम खुश हुए। ये हमारा 2000 जो महिला को पदक मिला है वेट लिफ्टिंग का, सेकंड मेडल। जी बिल्कुल। उससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी को सन 2000 में ब्रॉन्ज मिला था। जी, तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि लगा कि फर्स्ट डे में मिला है तो हमारी शुरुआत अच्छी हुई, आगे और भी अच्छा होगा। जी, शुरुआत अच्छी हुई। और बिगन, आप तो हॉकी खिलाड़ी हैं। जी, जी। और भारतीय हॉकी टीम, जहां हम महिलाओं की टीम पर बहुत भरोसा नहीं कर रहे थे, एक मन में डर था कि शायद शुरुआत का मैच हारने के बाद टीम निकल जाए, लेकिन पिछले जो कुछ मैच हम देख रहे हैं, कैसा लग रहा है एक खिलाड़ी होने के नाते? आप कैसे देख रही हैं उसे? देखिए, मैं भी एक खिलाड़ी हूँ और विमेंस टीम का लगातार 2 मैच जीतना एक भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। जी। तो अभी हम उम्मीद कर सकते हैं, और मेंस टीम को देखा जाए तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग खेल रहे हैं, अच्छे खेल रहे हैं, उनसे मेडल की एकदम उम्मीद कर सकते हैं। जी, या क्वार्टर फाइनल में हम लगभग प्रवेश की तैयारी पे हैं। मेंस हो विमेंस हो, दोनों ही टीमें हैं। सुजाता जी, भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी के नज़रिए से हम आज चर्चा कर रहे हैं। आपके गेम पर भी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन खिलाड़ी के नज़रिए से जो हम बातें कर रहे हैं, तो हॉकी टीम का परफॉर्मेंस कैसा नज़र आ रहा है आपको? हॉकी टीम इस बार हॉकी टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली मेन टीम जो है। जी। मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। भले स्कोरिंग के तरफ मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन गेम के तरफ ही जाऊंगी। तो वो कभी भी मैच खेल रहे हैं तो वो अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं। जी। पूरा स्टेडियम में उनका जो एक इंडियन टीम का प्रेजेंस वो दिख रहा है सभी को। ये तो बहुत ही काबिले तारीफ की बात है। जी, यानी गर्व की बात है। लेकिन बिगन, एक चर्चा हम करना चाहेंगे। आप मैच देख ही रही हैं। एक कमज़ोरी नज़र आ रही है। अगर हम कमेंटेटर को सुन रहे हैं, भारतीय कमेंटेटर को सुन रहे हैं, या हम मैच देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यह नज़र आ रहा है कि पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने में, मैदानी गोल हो रहे हैं, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर के ज़रिए जो है हम गोल बदल पाने में कहीं ना कहीं बिल्कुल फ्लॉप हो रहे हैं। क्या आप ऐसा देख रही हैं, मान रही हैं? मानना तो चाहिए, लेकिन मानना भी नहीं चाहिए। इसमें मेरा कहना है कि शायद थोड़ा और इसमें प्रैक्टिस में थोड़ा फोकस किया जाए। जी। इसमें हालांकि टीम जीत रही है, लेकिन मैदानी गोल हो रही है, पेनल्टी कॉर्नर में थोड़ा बहुत चूक हो रही है। इसमें नाराजगी नहीं देखना चाहिए। नहीं, नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन जब मैं सुन ही रही थी, मैच देख रही थी और सुन भी रही थी, तो ये सुनने को लगा कि जितने पत्रकार गए हैं चाइना इसके लिए कवरेज के लिए, उनके अंदर भी दुख है।
टीम के कोच हैं उनकी भी नाराज़गी दिख रही थी चेहरे से। तो मुझे भी लग रहा था कि जितने मौके मिले शायद मौक़ों को हमने गंवाया। जी जी। और अगर हम वंदना कटारिया की बात करें, वैसे ये टीम गेम है, लेकिन वंदना कटारिया का गेम कैसा लगा आपको आज? वंदना कटारिया का गेम देखिए, वो बहुत फास्ट प्लेयर है जी। और स्कोरिंग पावर भी उसका अच्छी है। जितना आप स्पीड में रहेंगे, जितना आप स्कोरिंग पावर आपका अच्छा रहेगा, तो आप जरूर गोल कर सकते जी। हैं। और ये जो बदलाव आए हैं पिछले कुछ हॉकी के ये में जो क्वार्टर में बांट दिया गया है, इससे कितना फ़ायदा मिल रहा है? इससे प्लेयर को क्या फ़ायदा होती है कि जब थक जाता है प्लेयर, क्वार्टर में बांट दिया गया तो आपको 2 मिनट या 1 मिनट भी आपको आराम मिलता है, ब्रेक मिलता है, तो आपको बहुत आराम महसूस होता है। उसमें अगला क्वार्टर के लिए आप तैयार हो जाते हैं। जी, एक खिलाड़ी होने के नाते। आप सुजाता, आपको कैसा लगता है? क्योंकि पहले हम देखते थे 35 मिनट खिलाड़ी दौड़ते रहते थे मैदान में, उसके बाद उन्हें ब्रेक मिलता था। ये जो तब्दीलियां हैं खिलाड़ियों के लिए कितना फ़ायदेमंद है? फ़ायदेमंद तो है, उन्हें जो ब्रेक मिलता है, जैसे विगन ने बताया कि वो फ्रेश हो जाते हैं। जैसे ये बहुत फास्ट गेम है और कंटिन्यू उसमें एंड्योरेंस भी बहुत चाहिए। जितने प्लेयर्स हैं एंड्योरेंस तो नो डाउट उनके पास है जी। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए तो वो तो फिर पहले से और जोशीले तरीके से वो खेल सकते हैं। बिल्कुल, यानी नए जोश के साथ वो ब्रेक जो है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। सुजाता जी, अगर हम बात करें, हमारे देश की इतनी बड़ी टीम गई है, पुरुष बहुत कम सफल हो रहे हैं और महिलाएं बहुत ज़्यादा, अगर कहें तो लवलीना भी आगे गई हैं और आज डिस्कस थ्रो में भी हमारे देश की एक कौर गई हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है इनको आगे बढ़ता हुआ देख करके। देखिए रेखा जी, 2000 के बाद जितना ओलंपिक्स में 15 मेडल्स जो भी आए हैं जी, तो उसमें 7 हमारे वुमेन टीम ने लाया और 7 मेडल काफ़ी होती है। 15 मेडल में 7, मतलब जितने हमारे कॉम्पिटिटर्स गए हैं सब कोई ऑलमोस्ट मेडल के उम्मीदवार थे। किसी को मिले, किसी को नहीं मिले जी। और इस बार लवलीना ने बहुत अच्छा किया, उनका बहुत पावरफुल पंच था। और सबसे बड़ी बात है उनमें एक चीज़ है कि उन्होंने कितने भी गरीबी में भी, जैसे उनके फादर किसान थे, जैसे मुझे आज पता चला वो LPG सिलेंडर कंधा में लेके जाती थी, फिर खेती में काम करके उसने फिटनेस हासिल किया। वो कभी ये नहीं बताई कि मुझे गरीबी से वो बोली मुझे इस काम से फिटनेस हासिल हुआ। सबसे अच्छी बात तो ये है, हर चीज़ में उसको पॉजिटिव नज़र आया। और जैसे मीराबाई चानू के बारे में तो सबको पता है ऑलरेडी, मेडल जीतने के बाद। जिसको पता नहीं भी था, बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं, बहुत किसी को मालूम हुआ, लेकिन लगता है लवलीना को कोई उस तरह से नहीं देख रहे थे। जी। मुझे जैसे फीलिंग होता है। लेकिन अभी तो लग रहा है हमारे में और इतने प्लेयर्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और जो हम सोच नहीं सकते थे वो भी मेडल ला सकते हैं। अभी भी समय है जी। जैसे ऑलरेडी तो इनका भी मेडल पक्का हो गया। जी। और पूजा रानी भी है, बहुत सारे हैं प्लेयर्स जिसमें पोटेंशियल भी है। जी। मुझे तो अच्छा लगता ही है, एज ए महिला होने के नाते मैं तो बहुत गर्व का महसूस करती हूँ। जी। बेगन, आप कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि जब भी हम नाम सुनते हैं, सुबह उठिए अगर मैचेस चल रहे हैं तो एकदम उत्सुकता होती है। अगर PV सिंधु का नाम आता है या मोनिका बत्रा ने भी अपने राउंड्स जीते थे तो वो भी अच्छा लगता था। आप कैसा महसूस करती हैं? देखिए, मैं भी एक प्लेयर हूँ जी। तो जब विशेषकर महिला प्लेयर जब वो जीतती हैं, लगता है कि हम खेल रहे हैं वहाँ पे। जी। तो जैसे महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है, इसे भारत को बहुत गर्व की बात है। जी। तो और अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार भारतीय महिला जिस भी खेल से जुड़ी हैं वो अच्छा कर रही हैं। महिलाओं की बात हो रही है, सुजाता जी ने भी एक बात कही कि हमारे अधिकतर वैसे खिलाड़ी सफल हो रहे हैं जो बहुत कमज़ोर परिवेश से हैं। अगर कहें तो आर्थिक स्थिति बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बिगन, क्या सोचती हैं कि वैसे खिलाड़ियों को तलाश करने की ज़रूरत है? इस पे मैं बाद में सुजाता जी पे आऊँगी, लेकिन वैसे खिलाड़ियों को खोजने की ज़रूरत है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जी ज़रूर। बहुत सारे अभी गांव घर में
टैलेंट लेके बैठी हुई है, उनको उनका प्रतिभा आगे नहीं जा रहा है, तो उनको खोजने का बहुत ज़रूरी है जी। अभी भी बहुत सारे गांव घर में इसी तरह किसी को गरीबी होने के नाते, किसी को जगह नहीं मिलने के नाते उन लोग अभी भी हैं, तो उनको खोजने का बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, झारखंड में भी बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जी जो कि आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। सुजाता जी, आप लगातार बच्चों को भी प्रशिक्षण दे रही हैं, सबको सिखा रही हैं, क्या लगता है कि ये गुदड़ी के लाल हैं या इनके लिए हमें अलग से टैलेंट सर्च का अभियान चलाना चाहिए? क्यों? और जो नॉर्थ ईस्ट हमारे देश में अधिकतर उपेक्षित महसूस करता था खुद को, आज उसी के लोग, उसी के खिलाड़ी हमें इतना मेडल दे रहे हैं, इतना गर्व महसूस करा रहे हैं। रेखा जी, एक बात मैं बोलना चाहूँगी, संसाधन तो जरूरी है लेकिन इतने जरूरी नहीं है जितना कि इच्छा का। इच्छा अगर है, हमारे जहाँ पर चाह है वहाँ पर रहा है, तो उनमें वो जज्बात है कुछ कर गुजरने का। नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी प्लेयर्स हैं, मेरी कॉम से लेके बहुत सारा है, सरिता देवी थी, बॉक्सर, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि सीमित संसाधन के बाद भी बहुत आगे आई हैं जी। और जेंट्स भी प्लेयर्स है उस तरह से। तो वैसे झारखंड का भी है, जैसे हॉकी में और बहुत सारे गेम में, आर्चरी में जी। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, मन में इच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो थोड़ा उपेक्षित मुझे महसूस होता है, स्कूल लेवल में स्कूल लेवल में इसको आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह का प्रोग्राम चलाना चाहिए। खाली आप पैसा खर्च कर रहे हैं उससे ही सब चीज़ नहीं होता है। आप स्कूल लेवल में अगर कुछ करेंगे तो वो क्या है ना, आगे जाके बाकी सबको चेयर अप करेगा, उसका क्लासमेट, उसका स्टूडेंट्स, उसको लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जी जी। उसको उसी समय वो चीज़ महसूस होगा कि मुझे आगे कुछ करना है। क्योंकि एक जो सिंपल लैंग्वेज का ही, मदर टंग का ही बात आप पकड़ लीजिए, उसके लिए अलग से कुछ कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। वो बच्चे को आसपास को बोलते बोलते सीख जाता है। वैसे स्कूल भी उसी तरह का ही है। जैसे ही बच्चे जाते हैं स्कूल में, वहीं से अगर गेम्स का एक पर्टिकुलर देख के किसका किस में प्रतिभा है, उसको पर्टिकुलर उस गेम में अगर दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये भविष्य में हम और ज़्यादा मेडल ला सकते हैं, क्योंकि हमारी इतनी सारी आबादी है। एक इस बार तो बारमूडा जैसे 64,000 की आबादी वाले देश ने भी गोल्ड मेडल लिया है, फिलीपींस ने भी गोल्ड मेडल लिया है। तो हमारे में भी पोटेंशियल है, हम भी ले सकते हैं। थोड़ा सा तरीका हमें बदलना पड़ेगा। जी, इस तरीके पे हम और बात करेंगे, लेकिन बिगन, आप क्या सोचती हैं कि क्या वाकई ज़रूरी है स्कूल से ही खेल की शिक्षा की भी? क्योंकि हम जब ओलंपिक आता है या कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं होती हैं, तब हम पदक की उम्मीद करते हैं कि हाँ, हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं तो जाएं और पदक लेकर के आएं। लेकिन क्या इसके लिए स्कूल से ज़रूरी है, स्कूल के टाइम से ही शिक्षा, उस तरह की शिक्षा तैयार की जाए? जी ज़रूरी है रेखा जी। देखिए, इसमें स्कूल में ही बच्चा का टैलेंट दिख जाता है कि बच्चा किस चीज़ में टैलेंट है, तो आप उस समय ही आप उसको पहचान लेंगे या उसको अलग एक दर्जा देंगे स्कूल में ही। किसी को गाने का शौक है तो उसको देखना चाहिए, किसको खेलने का है, खेल में भी किस खेल में वो अच्छे हैं, तो वो चीज़ देखना चाहिए। और शुरुआती स्कूल से ही उनको शुरुआत करवाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आप उनको सपोर्ट कीजिए तो अपने आप बच्चा तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बच्चा को भी इच्छा होना चाहिए, चाह होना चाहिए और मेहनती होना चाहिए जी। बस आप शिक्षक उस पर लगे हैं कि नहीं ये बच्चा ये करेगा, अगर बच्चा को इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चा नहीं बढ़ सकता है। सही बात कही कि इंटरेस्ट अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपका रुझान नहीं है। अब थोड़ी बातें ओलंपिक पे हम आते हैं कि अभी इस ओलंपिक में देश के प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित किया और कहा कि आप अपना बेस्ट करके आइए। बेस्ट के बाद भी हमारी कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि पदक हमें कम मिल रहा है। आपने बताया बारामूडा जैसा छोटा सा देश के लिए स्वर्ण पदक लाया, फिलीपींस छोटा देश है, हमारी इतनी बड़ी आबादी है, इसके बावजूद कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हमें इसके लिए लंबे अरसे से तैयारी करनी चाहिए? ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ जब ओलंपिक आता है तब हम मेहनत करते हैं, या आप एक प्रशिक्षक के नज़रिए से क्या सोचती हैं आप? नहीं, ओलंपिक आता है खाली उस समय हम मेहनत नहीं करते, मेहनत तो हमारा बहुत साल का पुराना है, करते रहते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जो भी आज के प्लेयर जो भी मेडल लाए हैं सब पर्सनल एफर्ट्स में लाए हैं। मतलब मुझे
बोलने में थोड़ा संकोच हो रही है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हाँ। साई का इतना सेंटर्स है, बहुत सारा है, लेकिन अब पीवी सिंधु को देखिए, उनका पेरेंट्स, उनका पर्सनल कोच का योगदान रहा, जी। मेरी कॉम का ही रखिए, चाहे ये अभी मीराबाई चानू का ही जी, देखिए, जी। चाहे विजेंद्र सिंह का, अभिनव बिंद्रा का, जी, उनके जी। फादर उनका लिए शूटिंग रेंज तैयार तैयार कर दिए थे। जी, जी। इस तरह का है। तो ये जो भी कर रहे हैं पर्सनल एफर्ट पे कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके साथ साथ सरकारी एफर्ट भी लग जाए मतलब खाली साई सेंटर चलाने से ही नहीं होगा। वहाँ पर प्रॉपर टैलेंट को अगर उसमें वो गेम में वो अच्छा नहीं कर रहे हैं और किसी में जाना चाहते हैं, उस तरीके से भी कुछ एक अध्ययन करना होगा, जी, क्यों जी। नहीं कर पा रहे हैं। अगर जो बच्चे को हम सिलेक्ट कर रहे हैं साई के लिए, जी। एक हमारे एक जो ये रहता है कि 12 साल का एक क्राइटेरिया 14 साल जो, का, हाँ, जी। बच्चों को हम लेते हैं, चाहे फुटबॉल एकेडमी में इतना एज का बच्चे को लेते हैं, वो उस समय टैलेंट दिखाते हैं, आगे जाके क्यों नहीं कर पाते हैं। जी। हो सकता है उस खेल में उसके रुझान नहीं हो सकता है उसमें अच्छा नहीं कर रहा हो और कोई दूसरे गेम में कर पा रहा हो। जी। तो ये सब चीज़ भी देखना चाहिए। मतलब एक जो है कि हम पुराना जो नियम कानून उससे खाली चलेंगे, उससे नहीं होगा। जितना कोचेस है उनको भी थोड़ा मनोबल अगर बढ़ाएं, जी, जी। क्योंकि तैयार तो कोच करेंगे ना, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो प्लेयर मेहनत करेगा और गार्जियन जो है उसको एनकरेज करेंगे। ये तीनों का कॉम्बिनेशन के साथ अगर सरकारी सहायता मिल जाए जी, उस तरह का, खाली पैसे खर्च करने से ही नहीं होता है, पैसे हमारे सही तरीके से खर्च हो रहे हैं कि नहीं, जी। उसको समय समय पर मॉनिटरिंग करना होगा, जी। कौन सेंटर का क्या एक्सीलेंसी लेवल है। जी, बिल्कुल। हाँ, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से, मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम आगे और अच्छा कर सकते हैं। बिगन, आप क्या सोचती हैं कि एक खिलाड़ी को और बेहतर करने के लिए, या सुजाता जी ने भी कहा कि संस्था अपनी जगह पे काम करती है, लेकिन क्या क्या एफर्ट करने चाहिए ताकि वो खिलाड़ी जिस खेल में इंटरेस्ट रखता है उसका जी, जी, भविष्य सुरक्षित हो, वो बेहतर करे, देश के लिए देश का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो गौरवान्वित करे? क्या सोचते हैं? जी, देखिए, इसमें है कि बच्चा को पहले पहचानना होगा, जी। देखना होगा कि वो बच्चा किस गेम के लायक है। जी। आप फुटबॉल में बच्चा इंटरेस्ट है और आप उनको हॉकी खिला रहे हैं, इसमें बच्चा ध्यान नहीं देगा। इस बच्चा को सबसे पहले पहचानना होगा, और ओलंपिक के लिए आपको ना कि 4 साल में तैयार हम कर लेंगे, ये नहीं, बच्चा से ही उसको ओलंपिक के लिए तैयार करवाना होगा। जी, इसमें कोच को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरी है, सरकारी फंड की बहुत ज़रूरी है, प्लस इसमें गार्जियन को भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का उसको हर तरह का सपोर्ट मिलने से बच्चा ओलंपिक के लिए जरूर तैयार होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, किसी भी खेल के लिए तैयार होगा। जी। सामूहिक सपोर्ट, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो है पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। एक बात आई कोच का, जी, जी। आप प्रशिक्षक रह चुकी हैं, एक कोच और एक खिलाड़ी का कोऑर्डिनेशन कितना ज़रूरी है, क्योंकि कोच को लेकर खिलाड़ी के बीच मनमुटाव को लेकर कई तरह की बातें सामने आती हैं, उन बातों पर हम ना जाएं, लेकिन कोच कितना प्रभावित कर सकता है एक स्टूडेंट को, और एक स्टूडेंट को कितना रिगार्ड और कितना रिस्पेक्ट कहें खेल के नज़रिए से कितना होना चाहिए, क्योंकि आप प्रशिक्षक हैं, आपके पास बहुत सारे बच्चे सीखने आते हैं। सुजाता जी? बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, जी, हैं। बिल्कुल। लेकिन जो स्टूडेंट्स है ना, उसके साथ हमारा रिश्ता रहता है एक माँ और बच्चे का। जी। उस तरह का प्यार चाहिए, उस तरह का केयर चाहिए। वो सही समय से हर चीज़ कर रहा है कि नहीं, वो सही समय से डाइट ले, उसको इंस्ट्रक्शन देना है, उसको किस तरह से ट्रेनिंग करना है वो बताना है, और उसका कमजोरी पर भी नज़र रखना है, और ओवरऑल उसको केयर करना है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स भी मोटा मोटी कोच को रिगार्ड्स करते ही हैं। बहुत रेयर केसेस होगा जहाँ पर उस तरह का नहीं है, लेकिन वो इस रेयर केसेस पर तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन यूजुअली जो भी स्टूडेंट अपने कोच को रिगार्ड्स करते ही हैं, नहीं करते हैं ऐसे बात नहीं, वो कोशिश करते हैं जो भी अपना बेस्ट एफर्ट्स देने का। हाँ, वो तो अलग बात है कि एक कंपटीशन है, कंपटीशन में हर एक आदमी को गोल्ड मेडल मिल नहीं सकता है, बिल्कुल, कुछ तो हारेंगे जरूर, इसी का नाम गेम है। जी, बिल्कुल। लेकिन हमारे जो लेवल है उसको हमेशा हमें इम्प्रूव करने के लिए कोशिश जारी रखना चाहिए। बिल्कुल। गुरु शिष्य की परंपरा, वैसे भी तो हम भारत में इसको बहुत मानते हैं। भले हमारे गुरु बुजुर्ग हो जाएं, हम बूढ़े हो जाएं, फिर भी अगर हमारे गुरु दिखते हैं तो एक रिगार्ड मन में आता है कि अच्छा हम इनसे पढ़े थे। चाहे अगर आपके भी कोच रहे होंगे, तो ये रिश्ता कितना मजबूत बनाता है एक खिलाड़ी को? बिगन, देखिए, गुरु शिष्य का रिश्ता एक
बहुत ही अहम रिश्ता है। जी गुरु एक, अब देखिए तो फसल तैयार करता है जी गुरु। बिल्कुल। तो गुरु शिष्य में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर शिष्य को कभी कुछ होता है तो गुरु ही उनको सपोर्ट करता है, थोड़ा सा पुश करना होता है हर चीज में। जी शिष्य को गुरु का बहुत जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, यानी दोनों के बिना तो कोई पार जी, नहीं जी, हो जी, सकता जी, है। दोनों कहते का हैं कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल सही। अभी इस ओलंपिक के हम अभी मध्य स्थिति में हैं, अभी बहुत पदक भी हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमारे देश में एक रजत पदक है। और किन किन खेल में हम पदक की उम्मीद कर सकते हैं? सुजाता जी और बिगन, ये सवाल मेरा बारी बारी से दोनों से रहेगा। बहुत नहीं, हम स्वर्ण की उम्मीद ना करें, लेकिन कहाँ कहाँ हम उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी सुजाता जी। अभी तो बॉक्सिंग में जैसे लवलीना खेल रही है, उससे जितना पावरफुल गेम उसका मैं देखी हूँ कल, जी तो मुझे तो लगता है वो तो ऐसे भी पदक का हकदार हो ही गई है। जी लेकिन मुझे लगता है आगे कुछ बेटर भी हम उम्मीद कर सकते हैं। ब्रोंज के लिए तो कंफर्म हो ही चुकी है। जी बिल्कुल। और पीवी सिंधु का तो हम लोग जी अभी आशा लगा मैच के बैठे हुए हैं कि उनका चल भी रहा है, तभी जी। तो हम देख नहीं पाए, इसलिए मुझे नहीं पता है। लेकिन उन पर भी आशा लगाए हैं, खाली मैं ही नहीं, जी, पूरा जी। भारत के सभी लोग लगा के बैठे हुए हैं। और इसके अलावे हॉकी टीम पर भी, मेन हॉकी टीम, वुमेन में भी आशा है, बट मेन हॉकी टीम के ऊपर भी ज़्यादा आशा है। ज़्यादा भरोसा। जिस तरह से उन लोग गेम खेल रहे हैं, जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस है। जी और एथलेटिक्स का भी कुछ इवेंट्स में हम आशा कर सकते हैं। जी, यानी अभी उम्मीद है हमारी। उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बिल्कुल बिल्कुल। बिगन, आप क्या मानती हैं? क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स अभी हो रहे हैं, एथलेटिक्स के इवेंट तो कल से शुरू हुए हैं, कल या एक दिन पहले से शुरू हुए हैं, तो उसके भी इवेंट्स बाकी हैं, उसमें कुछ हद तक हम आगे बढ़े। आपको कहाँ कहाँ उम्मीदें हैं, और विशेषकर आपके खेल के बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, पुरुष हॉकी में देखा जाए तो बहुत अच्छा अभी तक प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी प्रदर्शन करेंगे। तो पुरुष हॉकी से भी हम मेडल की उम्मीद लगा सकते हैं, विमेन से भी लगा सकते हैं उम्मीदें। और भी जितने भी बाकी है गेम, जैसे बॉक्सिंग हुआ, फिर अभी जो बैडमिंटन जो खेल रही हैं, उनसे भी हम उम्मीद कर सकते हैं। यानी उम्मीदें हैं अभी। जी, और जी। हम सभी आशान्वित हैं। भारत की ये 130 करोड़ जनता को उम्मीदें हैं इन खिलाड़ियों पर, क्योंकि पदक की आस है और पदक की भूख भी हमारे अंदर जाग चुकी है। सुजाता जी, ये बताइए कि इस वर्ष का ओलंपिक तो हमारा अब जिस स्थिति में भी है, हम जहाँ भी हैं, अगर आने वाले ओलंपिक में हम अपने को इससे बेहतर करना चाहें, जाहिर सी बात है हम बेहतर होना चाहेंगे, तो कितनी तैयारियां, क्या अभी से हमें शुरू करनी चाहिए, या हमें और लंबा वक्त या कम वक्त में भी हम तैयार हो सकते हैं? हाँ, लंबा वक्त ही वो जरूरी नहीं है, कम वक्त में भी तैयार हो सकते हैं। इस बार आपने देखा होगा स्केटिंग में 13 साल की बच्ची जी ने गोल्ड मेडल जीता, और उसने मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर नहीं ये सफलता हासिल की। जी। तो वो उसमें जज्बात होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए, वो कम समय में भी तैयार हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं 10 साल की मेहनत के बाद ही एक ओलंपियन तैयार हो। हाँ, लंबे मेहनत में है वो तो है कि एक परफॉर्मेंस फिक्स हो जाता है, उसका वो प्रदर्शन का लेवल जो है वो बना हुआ रहता है, वो अलग बात है। लेकिन मेन करने का जो है ना, वो जो इच्छा होना चाहिए, इच्छा शक्ति आपका। आप देखिए ना, संशोधन की अगर बात का हम रोना रोएं, केनिया, नाइजीरिया, ये इतना पुअर कंट्रीज है। बहुत सारा कंट्रीज है हमारे से बहुत पुअर है, और उनको इतना सुविधा नहीं मिलता है। मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैं वर्ल्ड का बहुत कंट्री में मैं घूमी हुई हूँ। हमारे जो सुविधा मिलता है कम नहीं है जी, काफ़ी सुविधा मिलती है हमें, जो कि फॉरेन के प्लेयर्स जो ओलंपियन है वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इस तरह की सुविधा। यूएस में ही नहीं कर सकते हैं। जब तक आप गेम खेल रहे हैं, आपको जो मनी मिला, चाहे जो क्लब से कॉन्ट्रैक्ट है वो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद तो आप जानते हैं वहाँ का क्या सिस्टम है। आप एज ए नॉर्मल लाइफ, हाँ, नॉर्मल लाइफ है, आपको कोई स्पेशल कहीं कुछ नहीं मिलता है। हमारे यहाँ एक ओलंपिक मेडल पर तो पैसों की बरसात हो जाती है। जी। इसलिए होती है क्योंकि हमारे यहाँ ये तो अभी आना शुरू हुआ है, और उनके यहाँ तो अभी बहुत है। आपका जैसे अभी चाइना ही लगता है टॉप पर जा रहा है जी, चाइना, जापान, यूएस,
इतने फैसिलिटीज नहीं मिलती है। हाँ, उनको गेम की फैसिलिटीज है, जहाँ प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ कोचिंग होगा उसका फैसिलिटीज है, लेकिन एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज हमें मिलती है, जैसे एक मेडल जीता, किसी ने गाड़ी दे दिया, किसी को जमीन दे दिया, घर दे दिया, जी जी, ये चीजें इसलिए यहाँ मिलती है क्योंकि यहाँ पर मेडल विनर है नहीं। और जब जो होता है तो एक उम्मीद दिखता है, एक आशा का किरण दिखता है, इसलिए वो मिलता है कि ताकि वो देख के और बच्चे आगे आए और आगे और जीते। और मुझे उम्मीद है कि इतना जो भी हमारे इतना बिग पॉपुलेशन है इस गेम से कुछ तो, क्योंकि मीडिया दिनों दिन ज्यादा प्रभावी होते जा रही है। जी जी, इसके प्रचार प्रसार 20 साल पहले जो मीडिया का था इफेक्ट आज उससे ज्यादा है। आज बच्चे खेल को भी एक प्रोफेशन की नजर से देखते हैं जी। तो मुझे उम्मीद है कि आगे और अच्छा करेगी। बिगन, आप क्या मानती हैं, क्योंकि क्या तैयारियां, लंबी तैयारियां एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, या कम समय में भी खिलाड़ी उस सफलता को हासिल कर सकता है? एक खिलाड़ी होने के नाते आप क्या मानती हैं? देखिए सुजाता जी, जैसे कि बताया कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए लंबा समय की भी ज़रूरत नहीं है, कम समय का भी ज़रूरत नहीं है। और देखा जाए तो बच्चा जब खेलना शुरुआत करता है उसी समय में ओलंपिक का टारगेट बना लेना चाहिए, ताकि हमको ओलंपिक खेलना है जी। और प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस आप कम समय में भी कर सकते हैं, लंबी समय में भी कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि हमारे प्रशिक्षक नहीं, हम विदेशों से प्रशिक्षक बुलाते हैं किसी भी इंडिविजुअल गेम में, तो क्या वो ज़्यादा फायदेमंद होता है या स्थानीय प्रशिक्षक? ये सवाल मैं आपसे भी और सुजाता जी आपसे भी करूँगी, क्योंकि हमारी हॉकी टीम, हॉकी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पहुँच रहे हैं, तो क्या वाकई में वो ज़रूरी होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक हमको ज़्यादा समझ सकते हैं या लोकल? ऐसा बात नहीं है। देखिए रेखा जी, इसमें 19-20 का फर्क पड़ता है। तो उनमें से विदेशी कोच में थोड़ा सा अलग है जी, अलग तरीका उनके मतलब प्रशिक्षण प्रणाली अलग होती है। आप क्या मानती हैं? मुझे लगता है इंडियन प्लेयर्स के लिए इंडियन कोच बेस्ट है, क्योंकि वो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो खान पान है, यहाँ का जो रहन सहन है, जो प्रैक्टिस का तरीका है, वो जानते हैं। और उन्हीं को अगर थोड़ा विदेश में प्रशिक्षित कर दिया जाए, वो हम और अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। उसमें हमें खर्च भी कम पड़ेगा और हमें हर चीज़ कोऑर्डिनेट करने में भी आसानी होगी और हमारे प्रशिक्षकों का भी मनोबल आगे बढ़ेगा। चलते चलते एक और सवाल है दोनों से ही कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है जापान में, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं ये भी हमारे खिलाड़ियों को प्रभावित तो नहीं कर रहा है? क्योंकि हॉकी के मैच में ऐसा कुछ देखने को मिला। क्या मानती हैं सुजाता जी? क्या पहले खिलाड़ियों को वहां जाके रहना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियां विपरीत थी जी? हाँ, अभी कोरोना काल में तो ये पॉसिबल नहीं था जी। और हमारे खिलाड़ी, हमको नहीं लगता कि गर्मी से ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि हमारे भी टेम्परेचर वैसे होता ही है, 40 डिग्री पहुंच ही जाता है समर में, और उसमें वो खेलते भी हैं जी, उनकी आदत बनी हुई रहती है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मौसम बहुत ज्यादा प्रभाव। आप क्या मानती हैं बेगन? नहीं, इसको हम ज्यादा ये नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में भी उस तरह की गर्मी होती है। गर्मी में मैं भी एक प्लेयर हूँ, मैं भी एक खेली हूँ गर्मी में जी, इसलिए गर्मी से उतना प्रभावित नहीं हो रही है। यानी कि मौसम उतना प्रभाव नहीं डाल रहा है, हमारे अंदर का जो जोश है, वो जो जुनून है, पदक पाने की लालसा है, ये हम भारतीयों के मन में है। और कहीं ना कहीं अगर एक खिलाड़ी भी पदक लाता है तो हमारे भीतर आशा का संचार हो जाता है कि कहीं अगला पदक जो है हम में से एक बीच का कोई खिलाड़ी तो नहीं लेकर आके आए। तो यही कामना है कि हमारे यहाँ की भी कुछ खिलाड़ी गई हुई हैं, अच्छा कर रही हैं हॉकी में, विशेषकर निकी प्रधान और सलीमा टेटे कर रही हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि हर खेल में हमारे देश के खिलाड़ी आगे बढ़ें और भविष्य अच्छा हो। इसी उम्मीद के साथ बिगन और सुजाता स्टूडियो में आई और ओलंपिक से संबंधित इतनी बातें की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।